गुरुवार को झारखंड में मेगा कोरोना टेस्टिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 88,695 सैंपल्स की जांच की गई। कुल 6,974 लोग संक्रमित पाए गए, यानी संक्रमण दर 7.86% रहा। इससे पहले बुधवार को ये 14.96% था, यानी बुधवार के मुकाबले ये आधा रहा। लेकिन लगातार 12वें दिन कोरोना ने 100 से ज्यादा लोगों को काल की गाल में समा दिया। गुरुवार को 133 मरीजों ने जान गंवाई। इनमें रांची के 42, पूर्वी सिंहभूम के 23, रामगढ़ 11, गिरिडीह के 10, धनबाद गोड्डा के 7, हजारीबाग के 6, बोकारो के 5, पलामू के 4, कोडरमा लोहरदगा में 3, गढ़वा खूंटी सरायकेला सिमडेगा में 2 मरीजों की मौत हुई। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 3,479 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 5,740 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 60,633 पहुंच गई है। गुरुवार को मिले संक्रमितों में रांची से 1235, पूर्वी सिंहभूम से 1,010 मिले, बोकारो से 333, चतरा से 110, देवघर से 208, धनबाद 172, दुमका से 85, गढ़वा से 119, गिरिडीह से 197, गोड्डा से 90, गुमला से 346, हजारीबाग से 476, जामताड़ा से 151, खूंटी से 186, कोडरमा से 320, लातेहार से 269, लोहरदगा से 326, पाकुड़ से 334, पलामू से 330 और रामगढ़ से 280, साहिबगंज से 69, सरायकेला से 133, सिमडेगा से 174 और पश्चिमी सिंहभूम से 321 नए मरीज मिले हैं। सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, लेकिन राहत की बात यह है कि जो टेस्टिंग दर है उसके बाद टेस्टिंग दर बढ़ाई गई है और अब जो संक्रमित सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं संक्रमण की दर कम नजर आ रही है। मौत के आंकड़े अभी भी वही हैं, 100 के पार ही हर दिन मौत के आंकड़े जा रहे हैं। इस बीच जो तैयारियां सरकारों की नजर आ रही हैं अंजनी, क्या वो काफी साबित हो रही हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहा है उसकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। लगातार नए जो हैं कोविड वार्ड जो हैं, टेम्प्रोरी कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं और उसका सीधा मकसद है कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन कल का जो आंकड़ा है, यदि हम उसे बुधवार से तुलना करते हैं तो थोड़ा राहत जरूर है कि जो ग्रोथ रेट है उसमें मतलब 50% की कमी आई है। और कल का जो मास ड्राइव था वो शहर से लेकर प्रखंड स्तर तक था, मतलब हर इलाके में, हर गांव में, तमाम जगहों में लगभग टेस्टिंग की गई है। तो सरकार भी ये चाहती है आसिया कि जो संक्रमित है उसका ट्रेस आउट हो और उसके बाद उसे प्रॉपर इलाज मिले और लोग मरीज जो हैं वो ठीक भी हों। लेकिन ये कल के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून जरूर देते हैं। लेकिन यदि कल का जो एक राष्ट्रीय स्तर पे हम जो आंकड़ा देखेंगे तो उस आंकड़े से हम अभी काफ़ी पीछे हैं। मतलब अभी हमें और बेहतर करना है। लोगों का जो सहयोग लगातार मिल रहा है उसमें और बेहतर तरीके से कॉपरेशन मिलेगा तो हम कोरोना का जो जंग है वो जीत पाएंगे। रहा जो मौत का आंकड़ा है, झारखंड में का जो आंकड़ा है 1.24% है। लेकिन जो कल जो मौत हुई है सदर हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं लापरवाही से मरीजों की मौत हुई है और ऐसे में आंकड़े बढ़ते हैं। अंजनी, ये कह सकते हैं कि कई जगहों पर लापरवाही से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा या समय पर वो चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही और कई बार पेशेंट्स इतने डर जा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो जा रहा है या फिर उस तनाव में उनकी मौत हो रही है। क्या ये भी एक बड़ी वजह इसे हम मान सकते हैं? कल जो रांची के सदर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से हुई है। ये तमाम लोग जान रहे हैं, प्रशासन जान रहा है। और दूसरी जो एक बात आपने महत्वपूर्ण बात कही है, कोरोना होने के बाद जो है लोग आत्मविश्वास खो रहे हैं और उसी टूटते हुए आत्मविश्वास के कारण जो है तमाम चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं और ऐसे में कई मरीजों की हार्ट अटैक से भी मौत हो रही है। तो हमें लगता है कि किसी को भी कोरोना होता है, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे में परिवार के लोगों को, दोस्तों का, वैसे मरीजों को सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि मरीज जो है बेहद परेशान हो जाता है, परिजन परेशान हो जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण मानी जा सकती है। तो हमें लगता है कि इसको बहुत हल्के में लें। यदि आपको बीमारी हुई है, आप प्रिकॉशन जरूर लें, सावधानी जरूर बरतें, लेकिन किसी भी तरह का पैनिक में ना रहें, क्योंकि पैनिक की वजह से भी जो है मौत के आंकड़े जो हैं आसिया बढ़ रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज जो है घरों में रहकर करते हैं, और कहीं ना कहीं लापरवाही घरों में भी होती है। यदि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आप होम आइसोलेशन में हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें जिससे आप दवा ले रहे हैं, और लगातार संपर्क में रहें, और मरीज की जो स्थिति है उसका अपडेट आप लेते रहें, तो सब चीज़ बेहतर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कहेंगे, मौत के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, और वैसे में हमें लगता है कि धीरे धीरे इसमें कमी जरूर आएगी। लेकिन पिछला 10 से 15 दिनों का आंकड़ा देखेंगे तो 130, 140, 150 के आंकड़े आते हैं। लेकिन ये मौत का आंकड़ा जो है पूरे झारखंड में, आसिया रांची में सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। ये एक चिंता का बात है कि इसे जरूर एक बार आला अधिकारियों को, जो डॉक्टरों की जो टीम है, उसे जरूर देखना चाहिए कि ये मौत के आंकड़े रांची में कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये इसके साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है आसिया, कि कई दूसरे जिलों से भी मरीज आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी जो मरीज हैं वो रांची में आकर इलाज कराते हैं, और कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से और समय पे नहीं पहुंच पाने के वजह से भी मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब तमाम जिलों में अलग अलग कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं, कई जिलों में शुरू हो गए हैं, तो जो जिस जिले में है वहाँ बेहतर इलाज मिलेगा, तो लोगों को वहाँ भी अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि रांची में वजन बहुत है, रांची में मरीजों की संख्या काफ़ी होती है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी चाहते हैं कि नए नए लोकेशन में कोविड वार्ड बनाया जाए और सुविधाएं दी जाए। और हमें लगता है कि आने वाले समय में इटकी का जो सेंटोरियम सेंटर है, वहाँ भी एक नया कोविड वार्ड बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री वहाँ निरीक्षण करने कुछ दिनों पहले गए थे। तो तमाम चीजों को यदि आप देखेंगे तो हमें लगता है कि शहरों में ये लोड कम हो, ये भार कम हो मरीजों का, इसके लिए जरूरत है कि जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो अनुमंडल अस्पताल है या सदर अस्पताल है, उन्हें कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किया जाए, वहां पर तमाम फैसिलिटीज दी जाए, ताकि पेशेंट्स का लोड राजधानी या फिर शहर में कम हो सके। ये भी एक उपाय है, क्योंकि अब संक्रमण गाँव में भी बढ़ रहा है। संक्रमण जो है ग्रामीण इलाकों में भी इसलिए बढ़ रहा है आसिया, जो प्रवासी मजदूर जो थे वो धीरे धीरे लौटे भी हैं, और यही वजह है कि सरकार जो है अब जो प्रवासी मजदूर रांची आएंगे या अन्य जिलों में भी आएंगे तो उन्हें 1 हफ्ते का क्वारंटीन में रखा जाएगा, और रांची में इसको लेकर खेलगांव में पूरी तैयारी भी कर ली गई है। तो हमें लगता है कि सरकार इन मामलों को लेकर काफ़ी चिंता में है, और चिंता के साथ साथ चीज़ों को ज़मीनी धरातल पर उतारने का एक सकारात्मक जो प्रयास है वो हम लोग ज़रूर देख रहे हैं। और यही वजह है कि ये खेलगांव में एक बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में तमाम चीज़ों पे ब्रेक लगेगा, और जिस तरह से केंद्र का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो उन लोगों ने बताया है कि तीसरी लहर भी आएगी, तो हमें लगता है कि इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखे हैं, और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, उन्हें भी अपना जो ड्यूटी है मतलब निष्ठा के साथ ड्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि सदर हॉस्पिटल का जो मामला रांची का था वो कहीं ना कहीं हमें चिंता में डालता है कि जो मरीज इलाज कराने गए थे, बेहतर इलाज हो रहा था और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हो जाती है। तो ये एक चिंता की बात होती है। लोग सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, तो ऐसी चीज़ों पे हमें लगता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी लगातार इन चीज़ों को लेकर सरकार की तारीफ की है, लेकिन जो पूरा एक चेन है, चेन की कुछ कड़ियाँ जो हैं अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो पूरी तरह से जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है,
और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है मरीजों पे पड़ता है। मरीज के परिजन परेशान हो जाते हैं। इस कोविड के दौरान जो है आसिया लगभग 3000 से ऊपर झारखंड में मौत हुई है। तो ये आप समझ सकते हैं उन परिवारों का दर्द क्या होगा। कई उसमें मरने वालों में कई युवा हैं जिनका उम्र 40 से 45 साल के बीच रही है, जो घर का इकलौता चिराग रहा है। ऐसे लोगों की भी मौत बहुत हुई है। तो ये एक चिंता का बात है। तो हमें लगता है कि एक पूरी तरह से समन्वय के साथ काम करने से मरीजों की मौत नहीं होगी। मरीज जो है जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि अब हम घर स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन लापरवाही की वजह से अधिक कुछ चीजें होती हैं। तो हमें मतलब सिस्टम पे सवाल इस वक्त वो लापरवाही जरूर बर्दाश्त नहीं की जाएगी अंजनी, क्योंकि जान का सवाल है। चाहे वो अस्पतालों में लापरवाही हो या फिर ट्रीटमेंट में या जो अस्पतालों में सुविधाएं हैं, ये तमाम चीजें देखनी होंगी, मॉनिटरिंग इसकी करनी होगी, तभी जान बचाई जा सकती है। तो इसी तरह आंकड़े बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए।